जय श्री हरि विष्णु। इससे पहले के सभी अध्याय को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण कीजिए आज की कथा का। एक समय कथा कहने के लिए रोमर्शन पुत्र उग्रश्रवा मुनि आए, जो कि व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भलीभांति सत्कार किया। पुराणों की बहुत सारी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले श्री सूत जी से कथा सुनने की इच्छा मन में रखकर इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, हे रोमर्शन कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं, इसलिए हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य पर्वतों का महात्म्य भी सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी कहने लगे, महर्षि, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनिश्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार कहा। सूत, प्राचीन युग की बात है। एक दिन मुनिश्रेष्ठ नारद नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य और विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर भाग में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार 2 गुना था। उस पीपल के मूल भाग के पास अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बना हुआ था, जिसमें देवद्युर, मोती और मणियों के द्वारा स्वस्ति ग्रह बनाए गए थे। वह दिव्य मंडप नए रत्नों से चिन्हित और दिव्य तोरणों यानी बाहरी फाटकों से सुशोभित था। उसका मुख द्वार पुष्पराग मणि का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरों से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के अंदर प्रवेश करके देवऋषि नारद ने देखा कि दिव्य मोतियों का एक मंडप है, उसमें वेदुरी मणि की वेदी बनी हुई है। महामुनि नारद जी उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। वहां उस मंडप के मध्य भाग में एक ऊंचा सिंहासन भी था, जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं थी। उसी के मध्य में सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग सफेद था। सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान उस कमल की दिव्य आभा भी उस कमल के मध्य में 1000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांतिमय कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एवं एक सुंदर पुरुष बैठा हुआ था। उनकी 4 भुजाएं थीं, अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वराह के समान मुख था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने 4 हाथों में शंख, चक्र, अभय और वर धारण किए हुए थे। उनके कटी भाग में पीतांबर शोभा पाता था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य पूर्ण चंद्रमा की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था और मुख से धूप किसी सुगंध निकल रही थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप उनका मुख था और स्त्रुवा उनकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत उद्घासित अर्थात चमक रहा था। उनके वक्ष स्थल में श्री वस्त्र का चिन्ह सुशोभित था। श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभ मणि के दिव्य प्रभाव से जय दिव्यमान हो रहे थे। श्री ब्रह्म ऋषि, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंड, भृंगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। इंद्र आदि लोकपाल और गंधर्वों से सेवित देव देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन बड़ा भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तवन करके अत्यंत प्रसन्न होकर भी उनके पास ही खड़े हो गए। इतने में ही दिव्य धुंध भी बज उठी। इसके बाद वह पृथ्वी देवी का शुभागमन हुआ। रत्नों से समुद्र के समान दिव्य वस्त्र धारण करके भी बड़ी शोभा पा रही थी। इला और पिंगला नाम की 2 सखियां भी उनके साथ थी। उन दोनों के लाए हुए फूलों को पृथ्वी देवी ने भगवान बारा के चरणों में बिखेर दिया और उन देव देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। तब भगवान बारा ने कहा, हे पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेषनाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर
यहाँ आया हूँ। फिर यहाँ तुम किस लिए आई हो? पृथ्वी देवी बोली, भगवान आपने पाताल में मेरे उद्धार करके मुझे रत्न सिंहासन की तरह शेषनाग के रत्नयुक्त मस्तक पर, जो सहस्त्रों फलों से सुशोभित है, मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्य पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया, जो आपके ही स्वरूप हैं। हे महाबाहु पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य पर्वत है, आप कृपया मुझे उनका परिचय दीजिए। तब श्री भगवान वराह कहने लगे, सुमेरु, हिमवन, विंध्याचल, मद्राचल, गंधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, परियात्रक, महेंद्र, मलय, सहसिंघाचल, रेवत तथा मेरु पर्वत, अंजन जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है, वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार है। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। माधवी, इनमें से जो भी श्रेष्ठ पर्वत है उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो देवी। शालग्राम, सिंहाचल तथा गिरिराज, गंधमादन ये उत्तम शैल हिमालय की और उत्तर दिशा में स्थित है। वसुदेव, अब मैं दक्षिण दिशा के प्रधान पर्वतों का नाम बताता हूँ। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, ग्रहांचल और गटिकाचल ये सभी श्रेष्ठ पर्वत क्षीर नदी के समीप बढ़ती हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर स्वर्ण मुखरी नामक उत्तम नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे सुखदेव जी को वर देने वाले तथा भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ रहा करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर के उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वह शालराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वह समूचा पर्वत स्वर्णमय है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले इंद्रादि देवता, विष्टादि मुनीश्वर, सिद्ध, साध्य, मरुदगण्य, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रंभा आदि अप्सराएं वहां नियम पूर्वक निवास करती हैं। नाग, गरुण और किन्नर वहां तपस्या किया करते हैं। इन सबसे सेवित अनेकों नदियां हैं, जिनका दर्शन भी बड़ा पुण्यदायी है। हे पृथ्वी देवी, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर शोभा पा रहे हैं। माधवी, अब मैं तुम्हें नारायणी गिरी का महत्व बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देवता, ऋषि तथा सनकादि योगी सतयुग में अंजन गिरी को, त्रेता में नारायण गिरी को, द्वापर में सिंहाचल को और कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का भी यही मानना है। जो सहस्त्र योजन दूर से या फिर 2 पंतर में पहुंचकर भी गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करता है, उसे प्रणाम करने के उद्देश्य से उसकी दिशा की ओर भक्ति भाव से मस्तक झुकाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। उस पर्वत पर जो 6 प्रधान तीर्थ हैं, उसका समयानुसार महत्व मैं बताता हूँ। वर्तमान में वेंकटाचल या फिर वेंकट रमणाचल, जिसे शेषाचल भी कहते हैं, तिरुमाचल पहाड़ी की 7वीं चोटी का नाम है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। बरा भगवान कहते हैं, माघ मास में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि पर स्थित हो तथा माघ नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज वेंकटाचल पर जो कुमार धारिका नामक वाली पुष्करणी है, वह समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है, जिसके तट पर कृतिका और अग्नि से उत्पन्न पार्वती नंदन देव सेना के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हुए निवास करते हैं। उस तीर्थ में जो भी मध्याह्न काल में स्नान करता है, उसके पुण्य फल को भी सुनो। हे वसुदेव, गंगा आदि सभी तीर्थों में जो 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कुमारधारा तीर्थ में स्नान करने वाले को भी मिलता है। जो उस तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ अन्नदान करता है, उसे भी उत्तम फल मिलता है, जितना स्नान के लिए बताया गया है। वसुधरे, जब मीन राशि के सूर्य हो, तब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को चौथे पहर में पर्वत की गुफा के अंदर तुम तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है, वह पुनः घर में नहीं आता। जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हो, तब चित्र नक्षत्र से
युक्त पूर्णिमा तिथि को पूर्णिमा प्रभात के समय आकाश गंगा के जल में स्नान करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सूर्यदेव जब वृषभ राशि में विराजमान हो तब मास में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रविवार या मंगलवार का योग होने पर अथवा शुक्ल की तिथि होने पर स्थित गुफा में देवती नाम से प्रसिद्ध एक परम सुंदर सरोवर है। उसमें पुष्प नक्षत्र बृहस्पतिवार को या फिर व्यक्ति पात योग में अथवा श्रवण नक्षत्र के सोमवार को जो स्नान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन भी सुनो। इस लोक में जो जानबूझकर या अनजाने में किए हुए जो भी कोई पाप है वे सब अत्यंत पावन देव तीर्थ में गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की वृद्धि होती है और अंत में वे चंद्रलोक में सम्मानित होते हैं। ये सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह की इस प्रकार स्तुति की कि देवेश्वर वरमुख अच्युत आपको नमस्कार है। माँ बाहु आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान है। हे बजश्रंग आपको नमस्कार है। देव आपकी सहस्त्रों भुजाएं हैं। आपने कल्प के आदि में एक करवण के जल से मेरा उद्धार किया, तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। प्रभु आप अनेक दिव्य आभूषणों से विशोभित हैं और यज्ञ सूत्र से सुशोभित हैं। लाल लाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्नों से अलंकृत होते हैं। आपके चरणाविंद प्रातः काल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान अरुण कांति वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके दंडों का अग्रभाग बाल चंद्रमा के समान शोभा पाता है। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्री अंगों में दिव्य चंदन का आलेपन लगा हुआ है और कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झिलमिला रहे हैं। आप इंद्रनील मणि से प्रकाशमान स्वर्ण में अंगल अर्थात बाजूबंद से विशोभित है। हे महाबल आपने अपनी दानों के अग्रभाग से हिरण्यक्ष नामक दैत्य का वक्ष स्थल चीर डाला था। आपके नेत्र खिले हुए पुष्प कमल के समान परम सुंदर हैं। आप अपने दिव्य मुख से सामवेद के मंत्रों का गान करते समय मेरे मन को मोह लेते हैं। हे विशाल लोचन ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपका शरीर विग्रह सर्वविद्या में है। आप शब्दों की बहुत से परे हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे आनंद विग्रह, हे आनंद काल, काल को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यह देखकर भगवान बराहदेव के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरोहण होकर वहां से वृषभांचल अर्थात वेंकटगिरी को प्रस्थान किया। नारद आदि मुनीश्वरों ने प्रशंसित और सेवित होकर पृथ्वी पति भगवान वाराह स्वामी पुष्करणी के लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। वहाँ अनेकानेक मुनीश्वर महाभाग व्याख्यानस और ब्रह्मा जी के तुल्य महात्मा पुरुष भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। हे सूत, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में पावन संवाद को सुनता अथवा देवता और ब्राह्मणों के आगे पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं, वहाँ अनेकानेक मुनीश्वर महाभाग वैशाख और ब्रह्मा जी के तुल्य महात्मा पुरुष मुख भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। हे सूत, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में पावन संवाद को सुनता अथवा देवता और ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है वे प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, या जितने लोग सुनते हैं उन सभी को मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर भगवान व्यास ने ये महात्मा मुझसे कहा और मैंने जैसे सुना वैसा ही आप लोगों के सामने वर्णन किया। जय हरि विष्णु। आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके आगे का वृतांत सुनने के लिए कथा आगे जारी रहेगी। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।